हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे यार कि जितने भी लेक्चर्स आपने पढ़े काफ़ी मज़ेदार थे। मॉडल्स हो गए, आपके रिपोर्टेड स्पीच हो गए, 2 लेक्चर्स मैंने ग्रामर पढ़ा रखा है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है। आफ्टर दैट आप लोगों के डाउट्स निकल के सामने आते हैं कि भैया लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखें, क्या करें। तो उसको लिखने का एकमात्र तरीका यही कि तुम्हें ट्रांसलेशन आने चाहिए। ट्रांसलेशन आने से पहले आपको टेंस पैसिव वॉइस आना चाहिए। तो ग्रामर इन वन शॉट आप चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कर। जो भी बंदे हैं ग्रामर इन वन शॉट 50+ कमेंट्स अगर आ जाते हैं इसको लेके, यस भैया लाइव सेशन चाहते हो या रिकॉर्डेड चाहते हो, वो हमें अगर कमेंट बॉक्स में अधिकतर ऐसी चीज़ें सामने निकल के आएंगी कि भैया लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए, जो कि हमें कमेंट बॉक्स में पता चलेगा, तो मैं उसके हिसाब से अपने क्लासेस वगैरह रखूँगा। और ये पूरी गारंटी यार कि एक बार जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ा दूंगा तुम्हें, तो उसके बाद तुम लॉन्ग आंसर नहीं, लॉन्ग आंसर का स्क्वायर भी लिख के आओगे। 140 120 वर्ड हो या 410 वर्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, और मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ जिस तरीके से आप जानते हो कि आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और ये मैं दावा करता हूँ कि लॉन्ग आंसर तुम काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे इन सबको पढ़ने के बाद, ग्रामर इन वन शॉट पढ़ने के बाद। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रेस द बेल आइकन। टॉपिक आज डिटर्मिनर्स इन वन शॉट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है यार। जो भी लेक्चर होने वाला है, सब्सक्राइब टू द चैनल। 150+ लाइक करते हैं और 50+ कमेंट का टारगेट लेके चलते हैं, जो कि आई होप यार पूरा हो जाएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @प्रतीक18। दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरे को पर्सनली मैसेज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसे स्लाइड वाइज हम करते रहेंगे। जो भी लेक्चर्स होगा यार, इस लेक्चर्स को ध्यान से देखो। डिटर्मिनर्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शालीन भाषा में आज क्लियर करने वाले हैं। पहले तो डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिटरमाइनर्स नहीं होता है, डिटर्मिनर्स इसे कहते हैं। सब लोग का मानना होता है यार तुम वो बैल बुद्धि उनकी है, वो उस हिसाब से तुम्हें नहीं करना है। अगर आज तक तुम पढ़ रहे हो डिटरमाइनर्स तो ये गलत चीज़ है यार। डिटर्मिनर्स होता है, क्या होता है? डिटर्मिनर्स, जिसे हम कहते हैं कैलकुलेट करना। डिटर्मिनर का मतलब होता है कैलकुलेशन यार। कैलकुलेशन लाइक कि कैलकुलेट करना, मतलब कि किसका है, कितना है, मतलब समझ रहे हो, कितना है, हाउ मच, किसका है भाई, किसका है, किस तरफ है। तो मेनी डॉग्स वर बार्किंग, मेनी डॉग्स वर बार्किंग, तो इसमें तुम बता दो कितने ऐसे कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। तो मेनी डॉग्स है ना, तो एक कैलकुलेशन की बात की जाती है, उससे हम डिटर्मिनर्स करते हैं। इसमें ईच, एवरी, एवरीवन, मच, मेनी, मोर, फ्यू, अ फ्यू, द, एन, आर, ए, एन। तो ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें समझ के जाना है यार कि डिटर्मिनर्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लाइक कितना है, किसका है, किस तरफ का है। ठीक है, दैट्स सेंस। मैं तुम्हें सेंस समझा रहा हूँ, सेंस समझो। डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले डिटर्मिनर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस प्रकार गर्लफ्रेंड बनाने से पहले गर्लफ्रेंड के बारे में जानना कि गर्लफ्रेंड आखिरकार कैसी होगी। ठीक है, तो बाबू मैं मर जाऊंगा, बाबू ने खाना खाया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना यार डिटर्मिनर्स क्या होता है। डिटर्मिनर्स मैंने बता दिया यार कि कैलकुलेशन, जिसे हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है और हम मूव करके बताते हैं। क्वांटिफायर्स, क्या बात है भाई। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है मात्रक। क्या मतलब होता है? मात्रक। जैसे क्या तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार कि क्वांटिफायर्स में जैसे इसमें 2 प्रकार की चीजें आएंगी। एक तो नाउन पाया जाए, क्वांटिफायर्स में सारे नाउन्स आते हैं। यार मैं आपको बता दूं, दुनिया में अगर इस वर्ल्ड की बात करें, इस वर्ल्ड में अगर कोई नाम है तो वो नाउन है। नाउन इज नेम। आफ्टर दैट अभी तक तो तुमने पढ़ के यार नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। भाई कब तक ये करोगे, कब तक? थोड़ा सा मेच्योर हो, थोड़ा सा चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लाओ, थोड़ी सी पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करो। भाई बचपन वाला चेहरा देखते हो तो घृणा महसूस होता है कि नहीं होता है? चलो ठीक है, आओ। क्वांटिफायर्स में नाउन आते हैं। नाउन अगर नाम है किसी का तो वो नाउन है, और उस नाउन के अंदर 2 प्रकार के नाउन आते हैं। एक तो उस नाउन को हम गिन सकते हैं और एक नाउन को हम गिन नहीं सकते। लाइक मैं बता दूं यार कि नाउन उस नाउन की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके घर आके आपका नाई की बात नहीं कर रहे हैं। एक नाउन एक संज्ञा होता है। संज्ञा का मतलब नाम होता है। स्पेन का नाम, ये नाउन, ये नाउन। तो दुनिया वर्ल्ड का किसी भी अगर वस्तु, कोई भी वस्तु है, अगर उसका कोई नाम है, कोई भी चीज़ है यार, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। दैट्स ऑल, दैट्स क्लियर। काउंटेबल ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें वो बोल दूं कि एक बोरिया चीनी मैंने दे दिया, एक बोरी चीनी है, इसको काउंट कर मेरे जान, तो काउंट करेगा? काउंट करेगा? निकालेगा, ठोक देगा। तो वो चीज़ है ना। तो काउंटेबल कुछ होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, जो कि नाउन के अंतर्गत आते हैं। यूज ऑफ अ फ्यू, अ फ्यू की बात करते हैं। अ फ्यू का यूज कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है? ठीक है, देखो यार, ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट कर सके, समझ रहे हो, जिसे हम काउंट कर सके। अ फ्यू के अंदर वही आते हैं जिसे हम आसानी तरीके से काउंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल के हिसाब से ही समझते हैं यार कि आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में कुछ ही फ्लावर है यार।
तो उन फ्लावर्स को वी काउंट यार, हम गिन सकते हैं। अब गार्डन की बात है तो गार्डन के अंदर जाके हम उन फ्लावर्स को गिन सकते हैं, इसलिए अ फ्यू को क्या कहा जाता है कि हम जिसे हम काउंट कर सके। ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, वो कुछ गाने पसंद करता है। तो कुछ गाने क्या मतलब कि 10 12 15 यही ना होंगे यार, 1 लाख तो होंगे नहीं, वो भी तो काउंट कर सकते हैं। तो दैट्स कंडीशन, अ फ्यू के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, यूज ऑफ अ लिटिल, थोड़ा सा मतलब। देखो अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हाँ भाई कैच कर लिया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। 3 कंडीशन होते हैं जो कि मैं तुम्हें कुछ समय में समझा दूंगा। तो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब कि, मतलब समझ रहे हो, अ लिटिल में थोड़ा सा मतलब कि ये जो गिलास है ये मान लो यहाँ तक मात्रा। और जो द लिटिल होता है मतलब कि ये जो पीने के बाद थोड़ा सा बचता है, चाय पत्ती, चाय पत्ती बचती है ना, जब तुम चाय पीते हो किसी कप में, चाय जब पीते हो तो पीने के बाद थोड़ी सी चाय बच जाती है, उसे हम कहते हैं द लिटिल, ठीक है। तो वो कंडीशन होता है। यूज फॉर अनकाउंटेबल लाइन, जिसे हम गिन नहीं सकते यार, तो ऑब्वियस सी बात है। आई हैव लिटिल टाइम ऑन मंडे, मेरे पास थोड़ा सा समय है सोमवार को, मतलब मैं आ सकता हूँ, घूम सकता हूँ, वाटर पार्क जाके नहा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं थोड़े से समय के लिए। तो थोड़े समय को हम काउंट नहीं कर सकते। सी इज अ लिटिल एक्सपीरियंस्ड, वो मतलब थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड है। सब कहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय चाहिए, तो वही कंडीशन है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड है। तो अ लिटिल ये हुआ, ठीक है। यूज ऑफ सम इन पॉजिटिव फेस, देखो यार किसी भी चीज़ का एक निगेटिविटी भी निकलती है, एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी भी निकलती है। तो निगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी जानने की कोशिश करेंगे हम, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। सम का यूज हम बताने वाले हैं। एक पॉजिटिव फेज में क्या लेना है, सम दिखाता है वो जो नाउन कितना है आपको नहीं पता रहता। सम वो दिखाता है जो नाउन, ऐसे नाउन को सम ऐसे नाउन को दिखाता है कि वो कितना है वो मुझे नहीं पता रहता है, ठीक है। आई हैड सम राइस फॉर डिनर, आई हैड सम राइस फॉर डिनर। अब कितना राइस है वो तो आप नहीं जान पाओगे ना भाई। अब बताओ, जैसे कोई भिखारी आ गया, अब थोड़ा सा चावल है, अब तुम भिखारी को बोलोगे कि आई आई हैव सम राइस फॉर मी, तो वो क्या कहेगा, छीन के नहीं दो मुझे। तो थोड़ा सा है तो इसका मतलब उसे नहीं समझ में आया होगा, एक अनुमान लगा लेता है कि नहीं इतना ही है, बट वो एग्जैक्ट नहीं वैल्यू बता पाता है कि नहीं इतना का मतलब इतना ही है। तो वो कंडीशन होता है कि सम का मतलब एक पॉजिटिव फेज में लेंगे तो थोड़ा सा है बट मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी विल रीड सम बुक्स, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं। तो कुछ बुक्स में कितने बुक्स हैं वी डोंट नो यार, कुछ बुक्स के अंदर कितने बुक्स आते हैं हम नहीं जानते, बट हाँ कुछ बुक्स आते हैं, वो कंडीशन है, ठीक है। अब कितने हैं, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 10 हैं, जब तक वो अगला बताएगा नहीं तब तक हम नहीं जान पाएंगे। जब बताएगा तो एक अगला केस हो जाएगा, एक नेक्स्ट प्रोसेस का केस हो जाएगा। तो यूज ऑफ सम इस फेज में करते हैं। बात करते हैं यूज ऑफ एनी का। एनी का यूज कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ें हम समझेंगे। एनी का यूज कैसे कहते हैं, यूज फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी का यूज करते हैं। लाइक, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड इन लंदन, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड इन लंदन। भाई भारत में तो मिल ही नहीं रही है, लंदन में क्या खाक मिलेगी। ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल मेरा उटपटांग था, ठीक है। इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि मैंने पूछा भाई कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड इन लंदन, तो तुमने बोला कि भैया भारत में तो मिल ही नहीं रही है, तो क्या इंडिया में खाक मिलेगी। तो वही कंडीशन है यार कि यहाँ पे हम इंट्रोगेटिविटी यहाँ पे देखेंगे। पहले हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। दे डू नॉट वांट एनी हेल्प, उन्हें मतलब वे कोई सहायता नहीं चाहते, तो एक निगेटिव फेज में भी हम करते हैं, बट सिंपल फेज में हम एनी का यूज नहीं कर पाते हैं। खासकर हम इंट्रोगेटिव फेज में करते हैं और निगेटिव फेज में करते हैं। इंट्रोगेटिव फेज मैंने आपको बता दिया, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, डू यू हैव एनी बुक, कोई बुक है फॉर स्टडी पर्पज, तो ये कंडीशन होता है इसमें। तो इसीलिए कहा गया कि एनी का यूज जो होता है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए होता है। लाइक ये एग्जांपल, लाइक ये एग्जांपल, जो आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, क्या है यूज ऑफ मच। मच का यूज कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो चीज़ें मैं समझाता हूँ। यूज फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, ये जो मच है इसका हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर सिंगुलर का एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच लाइट इन दिस रूम, बता भाई, देयर इज नॉट मच लाइट इन दिस रूम, इस रूम में ज़्यादा लाइट नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो मच, आई डोंट नो मच अबाउट दिस यार, आई डोंट नो मच अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में अधिकतर नहीं जानता। तो वही एक कंडीशन के साथ हम मच के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हम इसमें हम सिंगुलर के फॉर्म के साथ यूज करते हैं, इस मच को हम सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज करते हैं, एंड उसके साथ साथ काउंटेबल नाउन का भी यूज होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन आता है मच के ऊपर, यूज ऑफ मच का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्या करता है, यूज ऑफ मे। मे का मतलब होता है कई, मे का मतलब क्या होता है कई। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा मे का मतलब ये नहीं बाबू, ये मे गलत है, यहाँ पे होगा MANY, मेनी। मेनी का मतलब होता है कई, ठीक है, यहाँ पे मे ये नहीं होगा। इसका जो यूज होता है, यूज फॉर प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन, प्लूरल होगा बट काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा बट काउंटेबल नाउन होगा। जैसे मैनी पीपल कम टू सी हिम, मैनी पीपल कम टू सी हिम। जैसे अब मान लो सपोज कर भाई कि मेरे घर पे क्या होता है कि किसी की तबीयत, मेरे घर पे नहीं, मान लो किसी के घर पे यार किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो दूर दूर तक लोग जाते हैं, दूर दूर तक सारी चीज़ें होती हैं। जब लोग जाते हैं देखने, तो वहाँ पे कहेंगे ना, कोई कॉल किया भाई तुम्हारे घर की क्या थी, मैनी पीपल कम टू सी हिम, बहुत लोग आ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन बहुत लोगों को हम काउंट कर सकते हैं। एक प्लूरल फॉर्म में है वो लोग, बहुत लोग, बट हम उसे काउंट कर सकते हैं। दैट्स कंडीशन कॉल्ड मैनी। भाई बहुत लोग का मतलब क्या होंगे, 100 150 500 700 यही होंगे, तो हम तो काउंट कर सकते हैं ना यार। तो वो कंडीशन होती है मैनी की, जिसमें हम प्लूरल के साथ साथ काउंटेबल नाउन यूज होते हैं, जो कि ये कंडीशन व्यक्त करता है। ठीक है यार, देखो यार मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको नहीं ला पाया, क्योंकि इसके हम प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये PDF हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। अलॉट ऑफ की बात कर देते हैं। यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम अलॉट ऑफ यू का यूज करते हैं। अलॉट्स ऑफ भी होता है कभी कभी, यहाँ पे यस का भी यूज होता है, तो उसका एक कंडीशन अलग होता है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। आई हैव गो लॉट्स ऑफ थिंग टू डू, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग टू डू, मुझे मतलब बहुत सारी काम करने के लिए मेरे पास मतलब हुआ है। ठीक है, तो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। तो इसमें हम दोनों कंडीशन बात करते हैं, प्लूरल फॉर्म भी होगा बट काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा बट अनकाउंटेबल होगा। दैट्स कंडीशन। अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, अगर सिंगुलर फॉर्म होगा तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अलॉट ऑफ ये कह के जाता है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या चीज़ होती हैं, जैसे कि तुम्हें पता है यार कि अभी तक तुम समझ में आ गए होगे कि वावेल होता है भैया, कॉन्सोनेंट होता है, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक बातें करेंगे, और इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनना यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसमें ए और एन होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और इसमें जो दी होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए एन क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, दी क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। दी का यूज जो होता है सुपरलेटिव्स, ऑर्डिनल नंबर, डिकेड्स, प्रॉपर नाउन, रिपब्लिक, किंगडम, फेमस, बिल्डिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें जो होता है पहले मेंशन किया है उस चीज़ को, बाद में फिर हम उसी के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। मान लो पहले किसी के बारे में बात किए हैं, किसी के बारे में बात किए हैं, मान लो इसी बिल्डिंग के बारे में बात किए हैं, फेमस बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, मान लो उसके बारे में बात की, फिर उसी के बारे में अगर बात की जा रही है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर किंग की बात की जा रही है, एक नाउन की बात की जा रही है, तो नाउन के स्थान पे फिर हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं, उस किंग को ही मान के आगे कहानी की ओर प्रोसीड कर देते हैं। तो दैट्स ए रियल कंडीशन। यहाँ पे भी वही है, अगर एक फेमस बिल्डिंग की बात की जा रही है तो फेमस बिल्डिंग का नाम हर जगह नहीं होगा, वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। तो एक फेमस चीज़ है तो वो उसके लिए हम द का वहाँ पे यूज करते हैं। ए एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, डी जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, ये क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, दी इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। भाई क्या बात है, दी इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, लाइक आई वुड लाइक टू विजिट द एफएल टावर, तो भाई ये है ना यार, एक फेमस बिल्डिंग है कि नहीं है, तो दी एफएल टावर इज राइट आंसर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है इसमें। तो द इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, ये गलत चीज़ हो जाती है यार, और यहाँ पे तुम बोलोगे आई वुड लाइक टू विजिट द एफिल टावर, दैट्स अ रियल कंडीशन। ठीक है, यूज ऑफ ए एन की बात कर लेते हैं, कुछ है नहीं उतना खास यार, जो तुम समझ रहे हो, बस ऐसे यूजेस पढ़ के जाने, तुम्हें लिख के जाने। एन का यूज कहाँ करते हैं, AEIOU। ठीक है, बट वावेल साउंड के साथ भी अगर ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती, वहाँ पे हम एन का यूज कर लेते हैं, ए का कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जैसे अबॉय हो गया, अकार हो गया। अब भैया यहाँ पे अबॉय अकार है, बट यहाँ पे एन ऑनर क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको तुम प्रोनाउंसिएट करोगे, उच्चारण इसका देखोगे, ऑनर, ऑनर, ऑनर में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वावल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लगेगा। एन MBBS, इसको यम तो पढ़ोगे नहीं भाई, तुम तो ABCD LKG वाले स्टूडेंट्स तो हो नहीं, इसे क्या पढ़ोगे, एम पढ़ोगे, तो ए आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वावेल है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एन यूज होगा। अब यहाँ पे एलिफेंट है, इलीफेंट तो पढ़ोगे नहीं,
एलिफेंट भी पढ़ोगे तब भी तो ई आ रहा है, तो एलिफेंट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वावेल का प्रोनाउंसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, एन का यूज कर लेंगे। ये होता है। तुम्हें कोई भी अगर मान लो इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ें कंसल्ट की जा रही है, पूछी जा रही है, तो तुम्हें पहले प्रोनाउंसिएट करना है। इसका मतलब पहले तुम्हारा वोकैब सही होना चाहिए, तुम्हारे बोलने का तरीका सही होना चाहिए, तभी तुम ए और एन में कॉम्बिनेशन छाट पाओगे। ठीक है, बाकी तुम समझ रहे हो। डिमोन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं, दिस दैट दिस दोज, यार दिस मतलब दिस हाउस, दैट हाउस, दूर की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें, तो ये सब कंडीशन में ऐसे है। इज दिस योर हाउस। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर लेते हैं, ईच, एवरी, आल, हाफ, बोथ, आइदर, नाइदर। जैसे आल मिल्क वाज स्पॉइल्ड, आई मिल हाफ ऑफ द बनाना। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एक मात्रा बताता है जो कि प्रत्येक, प्रतीक, सभी, आधे, दोनों, आइदर, नाइदर। तो एक मात्रा की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर तुम्हें लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरी जान, तो तुम बता दो एक बार कि भैया टेंस वाली वीडियो चाहिए, यानी ग्रामर इन वन शॉट चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर 50+ कमेंट आ जाते हैं तो भाई मज़ा आ जाएगा, फिर तो तुम लिख लोगे आसानी से। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका हमें पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। प्रेस द बेल आइकन, टॉपिक डिटर्मिनेंट्स जो कि कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक्स 150+ 150+ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।